मोदी की अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे हंगामे के बीच एक सरकारी पदाधिकारी के स्तर से समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में निर्वाचन विभाग में उप सचिव बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक कुमार पर आर्थिक अपराध इकाई ने FIR दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विवादास्पद मैसेज शुक्रवार और शनिवार को कई व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया। यहां तक कि अपने बासा अधिकारियों के ग्रुप में भी इस मैसेज को वायरल किया। इसके बाद EOU तक इस मामले की शिकायत पहुंची। तब उसने पूरे मामले की जांच करने के बाद इसे सही पाया और उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अग्निपथ योजना के विरोध में शनिवार को भी छात्रों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन जारी रहा। वहीं पूरे बिहार में छात्रों के द्वारा उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। कई जगह हालत काफ़ी ख़राब भी रहे तो कई जगह पुलिस को सख्ती के साथ पेश आना पड़ा। छात्रों की तरफ से की जा रही पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस वक्त सभी जगह ऐसे हालात बने हुए हैं, उस पर काबू पाना सरकार और प्रशासन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। पूरे बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान आगजनी करते हुए कई सरकारी संपत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। इससे सरकार को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, तो यात्रियों को भी ऐसे हालत में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों के कैंसिल होने की वजह से शनिवार को भी यात्री यहाँ वहाँ फंसे रहे तो कम दूरी की सफ़र को उन्हें लंबी दूरी की तय करना पड़ा। वही वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात शनिवार को बने हुए थे। आइए आपको सुनाते हैं कि इनमें से एक छात्र ने और क्या कुछ जानकारी दी। मारो बोला लेके सोनू गाड़ी में बैठा बैठाइए उसको भी गाड़ी में। और बताओ और कौन सा लड्डू जमा कलर है ना, लड्डू जमा कर महेंद्र चल हो यार तू बोला करो पकड़ हमने साफा चलिएगा चलिए डिटॉल वाला मत डिटॉल वाला लगाओ डिटॉल। उसमें आपको कहाँ कमियां दिखाई पड़ती है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि आप डिसिप्लिन होकर आर्मी से निकलेंगे, आपके पास और जगह पर नौकरी करने के बेहतरीन मौके होंगे। सर मेरा सपना है एयरफोर्स का। यदि यूपी पुलिस में मुझे जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे, कुछ असम राइफल या CPF में देंगे, तो मैं डायरेक्ट उन्हीं का फॉर्म ना भर लूँ। मैं क्यों घूम फिर के ऐसे जाऊँ? जब मुझे कान ऐसे पकड़ सकता हूँ तो मैं ऐसे क्यों पकड़ रहा हूँ? सर मेन पॉइंट ये है कि सपना है ये एयरफोर्स में जाने का, और ये सपना ही 4 साल में पूरा कर देंगे। सर आप देखो आर्मी वाला बच्चा 2-3 साल रेस मारता है ग्राउंड पे, जब जाके तैयार होता है, और ये 4 साल में उसकी भर्ती कैंसिल कर देंगे। क्या है सर ये बात? और बकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप जो बता रहे हैं उनको ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी। सर 6 महीने में जो ट्रेनिंग है, जो एयरफोर्स की 1.5 साल की ट्रेनिंग है, और सियाचिन में इतने एल्टीट्यूड पे जाके वहाँ पे जब बर्फ जितने मैं हूँ इतनी तो वहाँ पे बर्फ बढ़ जाती है सर। उनमें जो हमारे फौजी भाई चलते हैं उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। सर वे 6 महीने में सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। और मेन बात, यदि मेरी 4 साल मैं गया उसमें मेरी 3 साल होगी और सामने मुझे दिख रहा है कि लड़ाई होने लग रही, तो मेरे जैसे बंदे कुछ ऐसे भी है कि वे 1 साल के ऊपर अपने सीने के ऊपर गोली से छोड़ के भी आ सकते हैं। सर देशभक्ति इससे कम होगी।
तो सर इसलिए मैं तो सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि पहले जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी की जाए, वो पहली वाली भर्ती के अनुसार, और जो ये नई है इसमें और सुधार किया जाए। राज्य सरकारें भी आगे आ रही हैं, चाहे एमपी हो चाहे यूपी हो, और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो बाकी आपकी आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनमें भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा 10%। मैंने आपको बताया तो है, सपना एयरफोर्स में जाने का, आर्मी में जाने का, वो हमारा पुलिस में नहीं है सर। तो इस वजह से हम जाए, क्योंकि यदि हमें जाना होता तो अब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं, डायरेक्ट ना भर लें, क्यों हम इतना घूम फिर के जाए। बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में मचे बवाल को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और गठबंधन साथी जेडीयू में सब ठीक नहीं चल रहा है। जहां नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस योजना को लेकर केंद्र सरकार से पुनः विचार करने के लिए कहा, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सिर्फ भाजपा को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया। अब जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि संजय जायसवाल अपने मानसिक संतुलन को खो चुके हैं, अपने जाते हैं, वो जानते हैं कि कैसे सरकार चलानी है। ललन सिंह ने आगे ये भी कहा कि प्रशासन आखिर संजय जायसवाल को ही क्यों टारगेट करेगा। ललन सिंह ने आगे संदेश देते हुए कहा कि संजय जायसवाल इस मामले में लोगों को समझाएं, जेडीयू को नहीं। नीतीश कुमार को सब पता है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। ललन सिंह के बयान से पहले संजय जायसवाल ने कहा है कि सुनियोजित ढंग से साजिश करते हुए बिहार को बदनाम किया जा रहा है। इस विरोध में पुलिस की भूमिका ठीक नहीं रही। संजय जायसवाल ने आगे कहा कि 2 दिनों में 3 जिलों के बीजेपी कार्यालय में आग लगाई गई, लेकिन पुलिस मौन रही, कहीं भी पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया। संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। युवाओं के लिए हम लोग विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कार्यालय को क्यों जलाएगी? केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया, अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई, और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आकर। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से
शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही है, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं। अग्निपथ के विरोध में हिंसक प्रदर्शन होने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। दरभंगा जंक्शन से सभी ट्रेनों को रद्द किए जाने की वजह से उड़ानों के टिकट के लिए मारामारी शुरू हो रही है। जरूरतमंद लोग अब ट्रेनों के बजाय हवाई जहाज से यात्रा करने को मजबूर हैं। इसके लिए उन्हें भारी भरकम राशि भी चुकानी पड़ रही है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने के लिए समान दिनों में 5 से 7 हज़ार में मिलने वाले टिकट के लिए लोगों को 10 हज़ार से अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा। एक प्रतिष्ठित ऐप के अनुसार शनिवार को दरभंगा से कोलकाता जाने के लिए लोगों को 21 हज़ार से अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा। युवाओं के आंदोलन के कारण यात्रियों की जेबों पर अतिरिक्त मार भी पड़ रही है। दरभंगा से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए भी यात्रियों को अपनी जेब हल्की करनी पड़ी। दिल्ली के लिए भाड़ा के रूप में 19,530 रुपये भरकर लोगों को यात्रा करनी पड़ी। वहीं मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए भी भाड़ा आसमान छू रहा है। मुंबई के लिए 11,236, बेंगलुरु के लिए 10,486 और हैदराबाद जाने के लिए लोगों को 8,656 रुपये व्यय करने पड़े। वहीं दूसरी ओर 19 जून को भी विभिन्न उड़ानों के भाड़ा आसमान छू रहा है। दिल्ली के लिए फिलहाल 17,895 रुपये देकर लोग अपना टिकट बुक करा रहे हैं। बिहार में बीते 4 दिनों से जारी अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के चलते रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। पूर्व मध्य रेलवे ने रविवार को भी सुबह 4 से रात 8 बजे तक बिहार में ट्रेनों का संचालन नहीं करने का फैसला लिया है। इस वजह से बिहार से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने रद्द ट्रेनों की लिस्ट भी जारी की है, जिसको हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरे बिहार में सेना भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है। बीते 3 दिनों के भीतर प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी है। स्टेशन पर तोड़फोड़ की, साथ ही रेलवे ट्रैक जाम किए जाने से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। अच्छा, क्या कहा जा रहा है? कारण कुछ बता। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। इंटरनेट मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहने वाले लोगों के लिए ये दोनों ही खबर सावधान करने वाली है। खासकर वैसे लोगों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। देखते ही किसी भी वीडियो, लिंक या टेक्स्ट को बिना कुछ सोचे समझे शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती आपको ज़्यादा भारी पड़ सकती है। ये जानकर आपकी आंखें खुल सकती हैं कि बिहार में ऐसी गलती के लिए एक बड़े प्रशासनिक अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी घटना में व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के साथ 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने निर्वाचन विभाग के उप सचिव
आलोक कुमार की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। बासा के अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा और महासचिव सुनील तिवारी ने इसे लेकर निंदा की है। कहा है कि प्रतिदिन सैकड़ों मैसेज इंटरनेट मीडिया पर भेजे जाते हैं। आपत्तिजनक हजारों वीडियो व्हाट्सएप पर देखें और अपलोड किए जाते हैं, लेकिन पुलिस संज्ञान नहीं लेती है। बासा ने पूरे प्रकरण में रविवार को राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस दौरान गिरफ्तारी को लेकर विरोध और आगे की रणनीति बासा के अधिकारी तय करेंगे। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।